SIR का जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, ठीक है, इसे मैं ओपन कर लिया हूँ, ठीक। अब देखिए इसमें आपको कौन कौन से डिटेल्स कहाँ पे फिल करने हैं इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप इस फॉर्म को भरने के लिए अगर आपका 2003 में, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 2003 में आपका 18 साल पूरा हो गया था, आप वोट किए होंगे, और वोट जब किए होंगे तो 2003 के लिस्ट में आपका नाम होगा, ठीक है। और अगर आपका नाम 2003 के लिस्ट में है तो तब उस केस में आपको ये कॉलम फिल करने हैं, ठीक है, ये वाला आपको फिल करने हैं, इसे आपको नहीं भरना है। अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम है तब आपको ये भरने हैं, इसे ब्लैंक छोड़ देना है। और अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा, आपका अगर 18 साल नहीं हुआ होगा 2003 में, जैसे कि मेरा देखिए 2003 में 18 साल पूरा नहीं हुआ था, तो हमारा तो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा। जो लास्ट टाइम SIR हुए थे, ठीक है, झारखंड में, वो 2003 में हुए थे, तो उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं होगा। हाँ, मेरे माता या मेरे पिताजी या मेरे दादा दादी, कोई भी किसी का भी, ठीक है, आपके रिलेटिव में किसी का भी 2003 में के लिस्ट में जो अगर नाम होगा, ठीक है, तो आपको फिर तो उस केस में आपको ये वाला डिटेल्स फिल करना है फ्रेंड्स, इसे फिर आपको फिल नहीं करना है। कुल मिला के ध्यान रखिए कि ये जो ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, इसमें 2003 का ही आपको डिटेल्स फिल करने हैं। अगर 2003 के लिस्ट में आपका नाम हुआ तब आपको इसे फिल करना है, और अगर आपका 2003 की लिस्ट में नाम नहीं हुआ, ठीक है, तब उस केस में आपको ये वाला फिल करने हैं, ठीक है, ये वाले इसे ब्लैंक छोड़ देना है। और बाद बाकी आपका जो प्रेजेंट में अभी वर्तमान समय में वोटर कार्ड है, उससे आपको ये नीचे वाला डिटेल्स फिल करना है। तो देखिए इसके लिए आपको करना क्या है ना, कि 2003 का जो लिस्ट है उसे आप अपने पास रख लीजिए, तब आपको ये फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। ओके, आपको इस फॉर्म को फिल करने के लिए, ठीक है, 2003 का जो लिस्ट है उसे ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मैं 2003 का जो लिस्ट है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, और उसके आधार पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैं 2003 का जो लिस्ट है उसे ओपन कर लिया हूँ। देखिए आपके माता, आपके पिता या आपके किसी भी रिलेटिव का अगर इस लिस्ट में नाम है तो आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2003 का जो लिस्ट है, इसमें आपको मेन क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइट के यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं कॉर्नर में ऊपर में, ये जो 41 लिखा हुआ है ना, ये याद रखिएगा। आपको जो विधानसभा का जो संख्या है वो दिखा रहा है, और ये विधानसभा का नाम, जैसे आप देख सकते हैं विधानसभा का नाम यहाँ पे झरिया है मेरा, और विधानसभा का जो क्षेत्र का जो संख्या है वो 41 है, ठीक है। और भाग संख्या आप देखिए 2003 में कितना था, तो 165 था, ठीक है, भाग संख्या ये 165, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो नीचे में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये सब ये सीरियल नंबर है, ठीक है। तो आपको सीरियल नंबर ध्यान में रखने हैं। जैसे मान लीजिए 2003 की लिस्ट में मेरा किसी भी रिलेटिव का नाम, मेरे पापा का नाम या आपके मम्मी का नाम या आपके किसी भी दादा दादी, चाचा चाची, किसी का भी नाम मान लीजिए यहाँ पे मिल गया है। जैसे मान लीजिए ये आपके फादर का नाम है, ठीक है, ये किसी का भी नाम है आपके रिश्तेदार का, तो इसका आपको क्रम संख्या ये ध्यान रखना है, सीरियल नंबर, और आपको ये संबंध देख रहे हैं, ये संबंध ध्यान रखना है, और संबंधी का नाम, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और इधर देखिए उनका जो पहचान पत्र संख्या है वो यहाँ पे इधर दिए रहेंगे। अगर जो वोटर कार्ड नंबर 2003 का इधर नहीं दिया रहेगा तो आप उसे नहीं भी डालोगे, ठीक है, वो ऑप्शनल है, वो चलेगा, ठीक है। तो आपको मेन पॉइंट यहाँ पे क्या ध्यान रखने हैं कि मतदाता का नाम जो है, ठीक है, और उसका सीरियल नंबर क्या है, ठीक, उसका जो संबंध है, इनके ये कौन है, ठीक है, वो रिलेटिव का यहाँ पे नाम रहेगा, और आपको ये विधानसभा का क्रम क्षेत्र संख्या और ये विधानसभा क्षेत्र का नाम हो गया है, और ये भाग संख्या। तो मेन आपको ये 2003 की लिस्ट आपको सामने रखने हैं। अब इसके आधार पे देखिए वहाँ पे मैं फॉर्म के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ओके, मैं फिर से यहाँ पे फॉर्म के ऊपर आ गया हूँ। तो देखिए अब आपको करने क्या है कि आपको यहाँ पे सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको फ़ोटो देखना है अपना, ठीक है। आपको यहाँ पे जो भी फ़ोटो दिख रहा है पेस्ट किया हुआ, आपको इसके जस्ट बगल में आपको अभी वर्तमान समय का आपका प्रेजेंट टाइम का जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है उसको आपको यहाँ पे चिपका देना है। इसके बाद आपको जैसे कि ये जिसका भी फ़ोटो है उसका 2003 के मान लीजिए लिस्ट में नाम है, 2003 में इसका नाम दिख गया, तो अब हम लोग को क्या करना है कि इसका जो भी 2003 में नाम है, जिस भी तरीके से नाम वहाँ पे लिखा हुआ है उस लिस्ट में आपको यहाँ पे मतदाता का नाम में यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे जो भी 2003 का नाम लिस्ट में था वो आपको इस यहाँ पे लिख देना है। और 2003 की जो लिस्ट है उसमें अगर उसका इपिक नंबर यानी कि वोटर कार्ड नंबर वहाँ पे शो कर रहे हैं तो वो आपको यहाँ पे
इसमें लिख देना है। अगर नहीं शो कर रहे हैं, नहीं दिख रहा है तो मत लिखिएगा, ठीक है। रिश्तेदार का नाम, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ लिखिए, जैसे आपका 2003 में नाम था तो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दिया है। अब रिश्तेदार का नाम देखिए, वहाँ पे आपको दिखेगा आपके पिताजी का नाम या आपके माताजी का नाम जो भी होगा, तो आपको यहाँ पे वो लिख देने हैं। पिताजी का नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद संबंध में क्या हो जाएगा, तो आपके वो कौन है, तो पिता, ठीक है। ये जो मतदाता का नाम है इसका कौन है, ये तो पिता, ठीक है। यहाँ पे आपको पिता लिख देने हैं। जिला यहाँ पे आपका जो भी है, देखिए हमारा यहाँ धनबाद जिला है तो मैं यहाँ पे इसमें धनबाद लिख दूँगा। राज्य क्या है, तो झारखंड, झारखंड लिख देने हैं। विधानसभा का क्षेत्र, देखिए 2003 का जो लिस्ट मैंने अभी आपको दिखाया था, तो वहाँ पे विधानसभा क्षेत्र का जो नाम था, हमारा विधानसभा का क्षेत्र का नाम झरिया था, तो यहाँ पे झरिया आपको लिख देना है। विधानसभा क्षेत्र का संख्या कितना था, 41, तो इसमें आपको 41 यहाँ पे लिख देने हैं। भाग संख्या, भाग संख्या 2003 में क्या था, तो 165, जो भी आपका भाग संख्या है उसे यहाँ पे आपको लिखना है, ओके। और क्रम संख्या यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको इसमें क्रम संख्या यानी कि वो जो 2003 के लिस्ट में आपका नाम था ना, तो वो सीरियल नंबर कितना में था वो चीज़ आपको इसमें लिख देना है। तो ये जिसका भी यहाँ पे फ़ोटो चिपका हुआ, अगर 2003 के लिस्ट में उसका नाम दिखा तब तो आपको ये कॉलम फिल कर देने हैं 2003 के डिटेल्स यहाँ पे, ओके। और इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, ये क्रॉस भी नहीं करना, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए काट रहा हूँ। अब ये डिटेल्स आप फिल कर चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको आना है नीचे। नीचे यहाँ पे देखिए आपको अपना वर्तमान यहाँ पे डिटेल्स यानी कि प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो वोटर कार्ड अभी है, ठीक है, और आधार कार्ड उसको आपको पास रखना है और यहाँ पे वो डिटेल्स आपके भराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, जैसे कि मैं पहले भी समझा दिया हूँ, ठीक है, तो उस आधार में आपके किसी भी संबंधित का नाम, चाहे आपके माता का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदारों का विवरण जो पिछले SIR में है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी रिलेटिव का नाम, जैसे कि मान लीजिए मेरे पिताजी का नाम या मेरे माताजी का नाम 2003 की लिस्ट में मुझे मिल गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसका नाम आपको भरना है। जैसे आप अपने यहाँ पे फादर का नाम भर दीजिएगा, फादर का नाम भरिएगा जिसका भी 2003 की लिस्ट में नाम था, ठीक है, उसका नाम यहाँ पे भर दिए। इपिक संख्या अगर उसका है तो आपको यहाँ पे देना है इपिक संख्या, डेट मीन्स वोटर कार्ड नंबर 2003 का, इनका ये जो जहाँ पे जिसका यहाँ नाम लिखाएगा उसका, ठीक है, तो वो आपको 2003 के लिस्ट में मिलेंगे। अगर वोटर कार्ड नंबर है तो दीजिएगा, नहीं तो फिर छोड़ दीजिएगा इसको। रिश्तेदार का नाम में ये जो दिया है ना, यहाँ पे जिसका भी नाम लिखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फोटो जिसका लगा हुआ है उसका 2003 में नाम नहीं था लिस्ट में, ठीक है, तो इसलिए पिताजी का नाम था 2003 के लिस्ट में, तो वो अपने पिताजी का नाम लिख दिए। अब यहाँ पे जिसका भी नाम रहेगा ना, उसके फादर का या उसके मदर का, जिसका भी नाम 2003 के लिस्ट में वहाँ पे रिश्तेदार में शो कर रहा है, ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे आप अपने पापा का नाम लिखे हैं तो इनके पापा का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और संबंध में क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो ये नाम दिख रहा है, ठीक है, ये जो आप यहाँ पे नाम फिल करोगे, ठीक है, तो इसका इनसे जो रिश्तेदार का नाम लिखे हैं इनसे क्या संबंध है, मतलब ये जो है इनके क्या है, तो इनका जो यहाँ पे जो नाम लिखिएगा इसके कौन है, ये पिताजी है। रिश्तेदार जो आप नाम लिखिएगा यहाँ पे, तो ये पिता, तो यहाँ पे आपको पिता लिखना पड़ेगा इस कॉलम में, ओके। बाद बाकी आपको फिर जिला का नाम, जिला यहाँ पे आप धनबाद लिख दीजिएगा। राज्य झारखंड, विधानसभा का क्षेत्र वही 2003 के लिस्ट में जो भी विधानसभा का नाम, जैसे कि आपको मैंने लिस्ट दिखाया था, तो नाम यहाँ पे झरिया हो जाएगा। विधानसभा क्षेत्र जो है वो क्षेत्र संख्या हमारा 41 था, तो इसमें 41 लिख देना है। संख्या मतलब वही आपका पार्ट संख्या जो राइट साइड के ऊपर कॉर्नर में आपको दिखा था 165, वो लिख देना है। और ये सारा 2003 का डिटेल्स जाएगा। और क्रम संख्या, सीरियल नंबर, ये जो जिसका नाम लिखे है उसका सीरियल नंबर का क्या है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं, तो इसके आगे क्या होगा कि आपको यहाँ पे जन्म तिथि, ठीक है, आपको जो आधार कार्ड है तो आधार कार्ड में जो भी आपका जन्म तिथि लिखा हुआ है उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। जैसे आपके मान लीजिए जन्म तिथि है 1 जनवरी, ठीक है, तो 0101, ठीक है, जो भी है मान लीजिए 2001, तो 2001 जो भी है वो आपको यहाँ लिख देना है। आधार संख्या यहाँ पे आपको अपना आधार संख्या इसमें फिल कर देना है। मोबाइल नंबर जो आपका अभी वर्तमान है जो इसमें डाल दीजिएगा। पिता अभिभावक का नाम, यहाँ पे आपको पिताजी का अपना नाम लिखना है, ठीक है। देखिए ये जो फॉर्म जो है ना, जिसका ये फ़ोटो है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, उसका ये वर्तमान समझिए कि वोटर कार्ड से
आपको ये डिटेल्स भरना है इसी का, जिसका फ़ोटो चिपका हुआ है, तो उनके पिताजी का नाम यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, पिताजी जीवित है या मृत हो गए, किसी भी केस में यहाँ पे आपको आपके पिताजी का ही नाम लिखना है, और उनका अगर वर्तमान समय में अगर उनका वोटर कार्ड है, ठीक है, तो उसका वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे दे दीजिएगा, सिवाय की नंबर। यहाँ पे अपने माताजी का नाम लिखना है आपको, यहाँ पे माताजी का जो एपिक संख्या वोटर कार्ड नंबर वो दे देना है। और अगर आपका शादी हो गया होगा, जैसे यहाँ पे जो भी फ़ोटो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए जैसे यहाँ पे मेल है, ठीक है, ये कोई पुरुष है, तो इसकी यहाँ पे शादी हो गई होगी, तो ये अपना पत्नी का नाम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और उनका यहाँ पे वोटर कार्ड नंबर दे देंगे। और अगर ये कोई फीमेल होगी, महिला, तो ये अपने यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे पति का नाम लिखेंगे, और यहाँ पे उनका एपिक संख्या यानी कि वोटर कार्ड नंबर यहाँ पे लिख देने, अगर उपलब्ध है तब। यह ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपको देने ही है, ठीक है। और अगर आप अविवाहित है यानी कि आपका शादी नहीं हुआ है, तो ये दोनों नीचे वाले कॉलम छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे आप साइन करते हैं या मोहर स्टम्प लगाते हैं, जो भी करते हैं अंगूठा के निशान, वो आपको यहाँ पे कर देने हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे BLO अपना सिग्नेचर करिए, स्टम्प लगाइए। तो देखिए, ये जो SIR का इन्यूमरेशन फॉर्म है, ये BLO आपको 2 फॉर्म देगी, ठीक है ना। एक फॉर्म को क्या करना है, आपको भर के अपने पास रखना है, और एक को BLO के पास जमा करना है। और याद रखिएगा, दोनों में BLO का साइन और स्टम्प लगा हुआ रहना चाहिए। इनकेस अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता है, तब आप क्लेम कर सको। ओके।